आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बिहार की शिक्षक भर्ती की। थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने एक साक्षात्कार दिया है जिसमें बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में उन्होंने जानकारी दी है कि 10 तारीख से इसके आवेदन शुरू होंगे। इसके बाद में एक दूसरा इनका इंटरव्यू मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया है, खास तौर से पदों का विवरण को लेकर के, सीटेट, एस्टेट, अपीयरिंग इत्यादि की बात को लेकर के, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और बाद में हम लोग बात करेंगे यूपी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे आवश्यक चीज़ होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का यहाँ पर ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर एक ऑफर है जिसका नाम है सिलेक्शन सेल, रेस टू सिलेक्शन सेल, जिसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो ईयरली पास है उसकी जो कीमतें हैं वो बहुत कम कर दी गई हैं। जो प्लान 499 का था उसे अब केवल 314 रुपये का कर दिया गया है। इसी प्रकार से टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो था 699 वाला, उसकी कीमतें मात्र 449 रुपये कर दी गई हैं। और अगर इसमें भी आप लोग एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय TWP, तो आप लोगों को 10% की और भी छूट मिल जाएगी। और इसमें से आप लोगों को एक साल के लिए इसमें जितने भी टेस्ट उपलब्ध हैं, लगभग 70,000 सभी भर्तियों की, 700 से अधिक भर्तियां इसमें कवर की गई हैं। 14 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं। 12 से अधिक भाषाओं में इसमें मॉक टेस्ट उपलब्ध है। यानी कि चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, चाहे आप रेलवे की, बैंक की, यूपीएससी की, यूपीपीएससी की, सारे भर्तियों की जो मॉक टेस्ट है वो आपको मिल जाएंगे। तो लिंक इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो जल्दी जा करके आप लोग इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको धार दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की। चूंकि अभी जो मैंने वीडियो बनाया था दोपहर में, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर अपीयरिंग वाले विद्यार्थियों का क्या होगा। तो यहाँ पर न्यूज़ 18 में इन्होंने एक विस्तृत इंटरव्यू दिया है जिसे आप लोगों को देखना चाहिए। आप लोगों को जो डाउट है वो काफी क्लियर हो जाएंगे। डोमिसाइल को लेकर पिछले बार भी सवाल उठा था, इस बार क्या TRE 3 में डोमिसाइल लागू हो रहा है, ये जानकारी ली गई? देखिए, कोई भी नीतिगत निर्णय जो है वो सरकार लेगी। हमारे पास अभी इसके लागू करने की कोई सूचना नहीं है। अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि स्टेट की बात होगी या बाकी जो DLED है, सभी लोग इंतजार में। देखिए, हमें इसके बारे में अभी विभाग से कोई निर्देश नहीं है, तो हम तो अपने पुरानी परिपाटी के रूप से ही करेंगे कि आवेदन की अंतिम तिथि तक जो भी अभ्यर्थी होंगे, जो भी आवेदक होंगे, उनको योग्य होना होगा। है उसके हिसाब से 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किया जाएगा और 7 मार्च से 17 मार्च तक परीक्षा होगी। बिल्कुल, पिछले बार भी एक रिकॉर्ड आपने बनाया था रिजल्ट असमय जारी करके, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक सप्ताह 10 दिन में अगर रिजल्ट जारी हो जाए इतनी बड़ी संख्या। तो यहाँ पर देखा आप लोगों ने, साफ इनका बयान है कि डोमिसाइल नीति को लेकर के अभी तक कोई भी इनके पास सूचना नहीं है, जबकि विज्ञापन लगभग 3 दिन बाद निकाला जाना है। तो मैंने भी आप लोगों को इसी प्रकार की जानकारी दी थी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे थे कि सर क्या डोमिसाइल नीति में बदलाव हो जाएगा, क्या दूसरे राज्य के विद्यार्थियों को मौका नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने ही इसका खंडन किया था और जो सूचना है वो सही निकली है आज की डेट तक। अब आगे क्या होता है वो एक अलग बात है, क्योंकि सरकार बदली है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने अपीयरिंग को लेकर के भी कहा कि हमको आवेदन के लास्ट डेट तक, अब देखने वाली बात यह है कि जो इनकी जो लास्ट डेट है आवेदन की वो 23 फरवरी बताई जा रही है। 23 फरवरी तक अगर विद्यार्थियों के पास सीटेट का रिजल्ट आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर एक समस्या खड़ी हो जाएगी। यही चीजें एस्टेट में भी है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो ये अपीयरिंग के छात्र, चाहे वो एस्टेट के हों चाहे वो सीटेट के हों, उनको लेकर के क्या है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है साथ में कि अभी हमको विभाग की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं है। शिक्षा विभाग या शासन या सरकार अगर कोई आदेश देता है तो वो एक अलग बात है कि बाद में भी परिणाम जारी हो तो उन विद्यार्थियों को परीक्षा के समय बैठने दिया जाए या न बैठने दिया जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन आज इन्होंने स्पष्ट कर दिया है डोमिसाइल नीति को लेकर के और अपीयरिंग को लेकर के। ये भी इन्होंने कहा है कि हम जो परीक्षा का जो परिणाम है वो भी रिकॉर्ड समय में देने वाले हैं। इसको भी लेकर के हमारी टीम जो है वो तैयार हो चुकी है। ये इंटरव्यू आप लोग देख रहे थे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में। अब आ जाते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं आप लोग शिक्षक भर्ती को लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है बाहर। विधानसभा के अंदर भी आज विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे भर्तियों को लेकर के। मैंने वीडियो भी दिखाया था आप लोगों को जिसमें शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि हमारा अनुपात समानुपात बेहतर है, और उसी क्रम में जो उन्होंने जवाब दिया है उसका एक पत्र भी जारी किया गया है। ये वो पत्र है और जिसमें ये देख सकते हैं इनसे आज विधानसभा में पूछा गया था कि देखिए मंगलवार लिखा हुआ है ऊपर, प्रथम मंगलवार, ये देखिए
क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं और क्या सरकार प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु टीईटी उत्तीर्ण बीएड, बीटीसी, डीएलएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों नहीं करेगी? तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत 4,17,886 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 85,152 पद रिक्त हैं। इन्होंने कह दिया है कि क्या शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी? तो इन्होंने कहा कि नहीं। नीचे इन्होंने ये बताया है, क्योंकि नीचे यहाँ पर यह भी लिखा गया है तो क्यों, तो रिक्त पदों के बारे में इन्होंने जानकारी दे दी कि इतने पद प्रदेश में रिक्त हैं। भर्ती के बारे में इन्होंने कहा नहीं लाएंगे, और क्यों नहीं लाएंगे उसका कारण इन्होंने बताया है। कारण ये बताया है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में, अच्छा आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक करके अवश्य कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि नामांकित छात्र जो प्रदेश में यहाँ पर 1,05,06,379 ये विद्यार्थियों की संख्या है। कार्यरत अध्यापक 3,32,734। इस प्रकार छात्र शिक्षक जो अनुपात है वो 31:1 का है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की संख्या 1,47,766 को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 21:1 हो गया है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। यानी कि मानक क्या होता है? प्राइमरी का मानक है कि 30 बच्चों के बीच में एक शिक्षक, और यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि 30 बच्चों पर एक होना चाहिए। हमारे यहाँ तो 21 में ही एक है, यानी कि हमारे पास शिक्षक ज़्यादा हैं। नीचे बताया गया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन नियुक्ति कार्रवाई नियमावली, ये सब बातें यहाँ पर लिखी गई कि जनपदीय समिति के माध्यम से संपादित की जाती है। चूंकि ये जो टीचर की वैकेंसी होती है, इसका जो कैडर होता है वो जिला कैडर होता है। और वही बात आज विधानसभा में कही गई कि अलग अलग जिलों में बहुत सारे जो पद हैं वो शिक्षकों के रिक्त हैं। सरकार पूरे प्रदेश के विवरण दिखाया करती है, और बहुत सारे जो विद्यालय हैं वो शिक्षक विहीन है, उसको लेकर के उन्होंने ये चीज़ कही है। और यहाँ पर चूंकि आपने देखा होगा बीएड की बात भी की गई है, जो प्रश्न उठाया गया कि जो टीईटी पास जो बीएड धारी हैं उनके लिए क्या है। तो यहाँ पर नीचे इन्होंने साफ कर दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया देवेश शर्मा, तो उसमें बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है, और इसलिए ये सब अपात्र हैं। तो ये अपात्र है, तो जूनियर के बारे में तो सोच सकते हैं ना, यहाँ पर जूनियर उच्च प्राथमिक में, तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं। खैर, तो ये हो गया आज का वीडियो। सब कुछ चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, सब कुछ क्लियर हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो शिक्षक भर्ती लाने के मूड में नहीं है, और ये जानबूझ करके सरकार करती है। जितने पहले शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेगी, जब जो विद्यालय हैं बर्बाद हो जाएंगे, तब वहाँ पर एडमिशन नहीं होंगे बच्चों के, वो एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में चले जाएंगे, नर्सरी में चले जाएंगे, प्राइवेट में चले जाएंगे। पहले टीचर न दे करके, संसाधन न दे करके विद्यालयों को बर्बाद करते हैं, फिर एडमिशन नहीं होंगे, और जब एडमिशन नहीं होंगे तो फिर छात्र शिक्षक अनुपात आ जाता है। यही माध्यमिक में चल रहा है, यही जीआईसी में चल रहा है, यही प्राइमरी में चल रहा है। बात समझ में आ गई होगी आपके। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि पहले प्रदेश में लगभग 6.5 लाख शिक्षक हुआ करते थे एक जमाने में, और उसके बाद में अब केवल इतने शिक्षक हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो टोटल अगर हम लोग देखें आज से लगभग 7-8 साल पहले, तब देखें और अब देखें कि पहले कितने शिक्षकों के पद थे, कार्यरत कितने शिक्षक थे, और अब कितने, तो उससे सब कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो जो विपक्ष है इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे कि अनुपात समान बात तो ठीक है, लेकिन ये जो कार्यरत अध्यापक हैं इनकी जो कमी है वो लगातार कैसे कम हो रही है? जो प्रदेश में सृजित पद थे शिक्षकों के वो लगातार कम क्यों हो रहे हैं? तो ठीक है, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।